और वक्त हो गया देश दुनिया की जुड़ी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। तो सबसे पहले नौगाम और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत, 29 जख्मी। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस का धमाके के टेरर एंगल से इनकार। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के बताए लोकेशन पर विस्फोटक डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात बोले, सैंपलिंग प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी, किसकी गलती से धमाका हुआ इसकी जांच जारी। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज की एफआईआर, आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। दोनों डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी के। ब्लास्ट वाले दिन एक डॉक्टर दिल्ली में मौजूद था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन, जमीन के 40 फीट नीचे तक धमाके का असर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज हुई। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला ऑफिस पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, सर्च ऑपरेशन जारी। ब्लास्ट करने के लिए फ्यूल ऑयल के साथ डेटोनेटर टाइमर का भी इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था। धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा। फरीदाबाद के कार डीलर से 2 लाख के नगद खरीदी गई थी i20 कार। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन। पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अरेस्ट। आतंकी उमर नबी के संपर्क में था डॉक्टर रईस अहमद भट्ट। अब बिहार में चुनावी नतीजों के बाद अपडेट देखते हैं बिहार टॉप 10 में। बिहार चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री। मोदी नीतीश की सुनामी में 15 साल बाद एनडीए की सीटें 200 के पार गई। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमटा। 89 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी। 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर। चिराग, मांझी और कुशवाहा का भी शानदार स्ट्राइक रेट। आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी। 65 सीटों पर लड़का कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई। लेफ्ट के खाते में 3, मुकेश सहनी वीआईपी का खाता ही नहीं खुला। नतीजों के बाद पटना में हलचल तेज हुई। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री पर बधाई दी। मुलाकात के बाद चिराग बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। जेडीयू और एलजेपी में कोई विवाद नहीं है। विपक्ष ने गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की थी। प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, बिहार में सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार सीएम है और सीएम रहेंगे। जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बोले, चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया है। हम चाहते हैं कि वही सीएम बने रहे। शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। नतीजों के बाद एनडीए में बैठकों का दौर शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हलचल बढ़ी। जेडीयू नेता संजय झा, लल्लन सिंह सीएम आवास पहुंचे। राहुल गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा कि उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत। राहुल कोई गंभीरता से नहीं लेता है। बिहार चुनाव में मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई। राहुल गांधी ने लालू और तेजस्वी को फोन किया। अब उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें देखते हैं यूपी टॉप 10 में। बिहार में एनडीए की बंपर जीत को अखिलेश यादव ने एसआईआर से जोड़ा। कहा कि चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हुआ, अब आगे हम ये खेल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा कि अखिलेश हार की हताशा में डूबे हैं। बिहार के नतीजों के बाद सपा का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। मथुरा पहुंची बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा। कल वृंदावन में होगा समापन। 9 नवंबर को शुरू हुई थी 150 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा। इटावा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की घेराबंदी में हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। अवैध हथियार और चोरी की गाड़ियां बरामद हुई। इटावा में डेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। एक आरोपी पुलिस से बचकर भागा। नोएडा में महिला का सिर कटा शव मिलने की गुत्थी सुलझी। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और वारदात वाली बस बरामद। सीतापुर में आतंक फैलाने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। कई लोगों पर कर चुका था हमला। इलाके में लोग दहशत में रह रहे थे। आतंकी हमलों के खतरे के बीच वाराणसी में मॉक ड्रिल की गई। हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे एनएसजी कमांडो। गंगा नदी के बीचों बीच ब्लास्ट कर तैयारियों को परखा गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर वाराणसी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ा पहरा। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी। आतंकवादियों के निशाने पर वाराणसी भी था। लखनऊ में सीएम योगी से मिली वर्ल्ड कप चैंपियन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। देश की बाकी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं राज्य टॉप 10 में। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में युवक की हत्या। अज्ञात लोगों ने चाकू से गुदकर जान ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली कार धमाके के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शन। मुस्लिम समाज के लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर आतंकियों के पुतले जलाए। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। 5 लोगों की मौके पर मौत। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा। बाइक सवार युवक ने राह चलती बच्ची को कुचला। हादसे में बाल बाल बच्ची अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के बड़गढ़ में तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई। कार में सवार 3 लोग बाल बाल बचे। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ।
कोलकाता के इजरा स्ट्रीट में भीषण आग, कई दुकानें और मकान जलकर खाक। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के भरूच में धर्मांतरण का मामला, हिंदू महिला से दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग आरोपी एनआरआई मौलवी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए का आतंक, घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुए के हमले में 2 लोग जख्मी हुए। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। और जहरीली हुई है दिल्ली की हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 400 के पार, इंडिया गेट पर धुंध की परत। बढ़ते प्रदूषण के बीच MCD काम पर जुटा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव।